अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बीफ स्टीम रोस्ट, जिसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg बीफ और इसे इस तरीके से मैंने कट कर लिया है बड़ी बड़ी बोटियों में। अब लेंगे पानी 3 कप और उसके अंदर सारी बोटियाँ डाल देंगे और इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के जब तक पकाएंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब आपका पानी खुश्क हो जाएगा तो आपकी बोटियाँ इस तरह होंगी कि प्री बॉइल्ड हो चुकी होंगी, यानी कि आधी थोड़ी सी कच्ची होंगी और आधी थोड़ी सी ये पक चुकी होंगी। बाकी के जो प्रोसेस होगा फिर बाकी ये उसमें बन के तैयार होंगी। तब हम यहाँ पे करते हैं मसालों की प्रिपरेशन। मसालों की प्रिपरेशन के लिए यहाँ मैं सबसे पहले लूँगी धनिया 1 टेबल स्पून लेंगे यहाँ पे। फिर लेंगे यहाँ पे चाट मसाला 1 टेबल स्पून लेंगे। फिर लेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी लेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा लेंगे हम आधा चम्मच, यानी कि हाफ़ टी स्पून। इन सब मसालों को लेने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से इसी प्लेट के अंदर मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा नींबू। आप चाहें तो नींबू का रस निकाल लें तो वो 2 चम्मच बन जाता है। तो इसके अंदर हमें 1 बड़ा नींबू ऐड करना है मसाले के अंदर। अब इसमें हम डाल देंगे दही। दही मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप। ऐसे हम दही को अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे तो हमारा एक मसालेदार मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने बोटियाँ बॉइल्ड करी थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से तमाम बोटियों पे मसाला लगा देंगे कि आपका मसाला अच्छे तरीके से हर बोटी पे लग जाए। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसकी आगे की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी सबसे पहले एक भगोना और उसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। फिर हम इसके अंदर रख देंगे एक स्टीमर रखने के बाद हमने जो सारी बोटियों पे मसाला लगाया था वो सारी बोटियाँ हम इसके अंदर रख देंगे और हम इसे कम से कम आधा या पौन घंटे तक पकाएंगे। मैंने इसके ऊपर कपड़े को कवर कर दिया ताकि जो भी आपकी नीचे हमने पानी डाला उसकी स्टीम निकले वो कपड़े में जज्ब हो जाए, आपकी बोटियाँ उससे ख़राब ना हो। तो ये देखें आधे से पौन घंटा हो चुका है, हमारी बोटियाँ अच्छे से गल चुकी हैं और तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो ये देखें अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल गल जाती हैं। तमाम बोटियाँ प्लेट में निकालने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नींबू डालने के बाद इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।